नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि थोड़ी सी अलग है। दृष्टिकोण है बालक ब्रह्मचारी जी का। उनकी दृष्टि से हम समझ रहे हैं, तमाम विषयों को समझ रहे हैं। और आज की इस श्रृंखला में फिर भी एक और विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में आता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, संतान दल के प्रेसिडेंट। उनके साथ उपस्थित हैं बहुत खास मेहमान नरेश चंद्र शर्मा जी, जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में एक सवाल और है कि क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए काम वासना का त्याग करना ज़रूरी है? लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है। लोग ये सोचते हैं, यही समझते हैं कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ जाएगा। आपको करना पड़ेगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग कर पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करेंगे, तब आपको ईश्वर मिलेंगे। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। आज जो समाज में हमारे जो तथाकथित साधु हैं, कथावाचक हैं, या कुछ व्यापारी व्यावसायिक आध्यात्मिक गुरु हैं, वो इस फैलाते हैं प्रथा को कि भाई काम वासना का जब तक त्याग नहीं होगा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं इसको देखो, टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। मैं तो बालक ब्रह्मचारी जी का जो कंसेप्ट है, जो उन्होंने हमें को बताया है, हम समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसको एक घटना जो बालक ब्रह्मचारी के साथ में घटी थी, वो जब बच्चे थे, तो मैं उस घटना क्रम के माध्यम से बताऊंगा तो समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाए। ठीक, ये परफेक्ट है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए घर नहीं छोड़ना है। गेरुआ रंग के कपड़े पहनो, अच्छा है, लेकिन उसके लिए गेरुआ घर छोड़ना, सिर मुड़ाना, सब कुछ त्याग के जंगल में जाके बैठना ईश्वर प्राप्ति के लिए उसकी कतई आवश्यकता नहीं है। अपनी अपनी मान्यता है। हम तो हमारे संतान दल का जो प्रचार है, जो हमारी थीम है, हम उस पर बात कर रहे हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल ये सत्य घटना है। क्या होता है कि हर 12 साल में एक कोई अवतारी जीव या कोई आता है। तो बालक ब्रह्मचारी जो ये थे, ये अवतारी पुरुष थे और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। तो उस जहाँ भी कोई जन्म लेता है तो उस इलाके में जो अच्छे साधु संत हैं या जो जिनकी क्या चेतना अपने लेवल पे, उनको मालूम पड़ जाता है कि कोई इस इलाके में कोई हुआ है, कोई आने वाला और फिर वो बात भी फैल जाती है जगह जगह। तो बालक ब्रह्मचारी जी की उम्र बहुत छोटी थी, 7 साल बताया जाता है कि 7 साल के आसपास थे वो। तो जो पहाड़ों में बर्फ़ में साधु रहते थे, वो तो नीचे समाज में आते नहीं है मिलने के लिए, किसी जिसको मिलना ऊपर जाओ। तो भाई कुछ लोग होते हैं जो आपके संपर्क में रहते हैं, ऊपर जाना, समाज मिलना। तो उनसे कहा कि भाई, लोगों ने कहा एक बहुत बड़ा बालक ने जन्म लिया है, जो कि स्कूल भी नहीं गया, ग्रह नक्षत्र सृष्टि के बारे में बात करता है, उसको तो ब्रह्म ज्ञाता कहते हैं लोग। तो उनकी इच्छा हुई, बोल को उनको यहाँ पर लाओ मेरे पास में। मैं तो जा नहीं सकता हूँ इसी समाज में, शहर में। तो उनको लोग लेके गए। तो सर्दी का समय था, उनको गर्म कपड़े बना के, चश्मा लगा के, अपने कैप लगा करके उनको बिठा के ऊपर कंधे पे लेके गए। तो वहाँ से गए, तो साधु जो थे वहाँ पर गए। तो साधु ने आगे बोला, हमारा ये बालक है। अरे ये बालक है क्या, सूट बूट टाई में आया, ये कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकता है? किसी क्या मालूम, जो बच्चा है। आप तो कह रहे बहुत बड़ा संत है ये। तो वो गुरुजी बालक उसमें थे, तो सब कुछ सुनते रहे। गुरुजी का प्रणाम महात्मा, प्रणाम बच्चे, आशीर्वाद दिया। तो देखो गुरुजी ने किस शैली में, किस अंदाज में उससे वो वार्तालाप किया। महागुरु बालक रूप में महासाधु से कहा, बाबा ये क्या बना रहे हो, देख नहीं रहा है आपको?
टिक्कर बनेगा, अग्नि जल रही है, रोटी बनेगा, टिक्कर बनाएंगे, फिर खाएंगे हम। टिक्कर, हाँ अच्छा लगता है। और बाबा क्या करते हो? हम भजन करते हैं परमात्मा का, और हम भजन सुनते हैं, और तो भाई ठीक है। हमने देखो लंगोट बांध रखा है, हमारा इंद्रिय पे कमांड है बिल्कुल। जब तक इंद्रिय पे कमांड नहीं होगा, वासना पर कमांड नहीं होगा, प्रभु मिल नहीं सकता। हम तो प्रभु रहते हैं महाराज। और कुछ बोलना हो तो तू बोलना क्या चाहता बच्चे? कि साधु मैं बच्चा हूँ, ठीक है हूँ बच्चा, लेकिन एक बात का जवाब दो। आपने एक जो अपनी इंद्रिय हैं, 21 स्थान में इंद्रिय हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, लिंग और गुदा, ये इंद्रिय हैं अपनी, इसमें महसूस होता है। बोला कि हाँ। आपने एक इंद्रिय पर लंगोट बांध रखा, यही है ना? हाँ। आप खाना खाते हो, स्वाद आता है, स्वाद लेते हो ना? हाँ। गाना सुनते हो? हाँ। खुशबू लेते हो नाक से? हाँ। मलमूत्र का विसर्जन करते हैं? बाबा, जो स्किन खाल है ना, उसी खाल से पूरा शरीर, एक ही स्किन तो पूरे शरीर के अंदर। लिंग की स्किन अलग नहीं है, मुंह की अलग नहीं ना, स्किन तो एक ही है ना, शरीर तो एक ही है ना। तो तुम झूठ बोल रहे हो बाबा। कैसे? ऐसे कैसे बोला तू? झूठ ये बोल रहा हूँ कि तूने एक इंद्रिय पर तो लंगोट लगा लिया, तेरी बाकी सारी इंद्रिय खुली हुई है। भोजन करता है, तृप्ति मिलती है ना, ये भी काम वासना का पार्ट है। जहाँ संतुष्टि मिली, तृप्ति मिली, वो वासना में आ गया, ये वासना में आता है। गाना सुनने, भजन सुनने से शांति मिली, देखो तो ये भी काम वासना का पार्ट है। अरे सृष्टा भी काम वासना करता है। आज प्रकृति में जो कोई नए नए बदलाव आते हैं, वो भी उस सृष्टा को खुशी मिलती है कि मैंने ये इनोवेशन किया, मैंने प्रकृति ऐसी बनाई, तो वो भी काम है। बोला महात्मा, बिना वासना के, काम वासना के संसार चल ही नहीं सकता है। ये तुम्हारा कहना गलत है कि वासना को त्याग करो और जब भगवान मिलेगा। भगवान तो अलग से है कहाँ? वासना के बिना ये सृष्टि नहीं चलेगी साधु। सब कुछ सत्य है, बैलेंस में होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेति, अति हर चीज़ की बुरी है, खाने की बुरी है, सुनने की बुरी है, सब चीज़ की बुरी है। सब में होता है सब। तो इसलिए आपका ये कहना कि काम वासना त्यागो जब यीशु मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। बैलेंस में करना चाहिए, सब कुछ सत्य है। और ये है तो कि आपके बारे में तो बताया गया कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो, तो बोला मैं आपको और क्या बता रहा हूँ? मैंने बताया क्या? आपका शरीर एक है ना, सारी इंद्रियाँ शरीर में तो हैं। या तो सारी इंद्रियों को बंद करो, आप आंख बंद करो, मुंह बंद करो, सांस लेना बंद करो, सब बंद करो, फिर बोलो कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। हो ही नहीं सकती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। गुरुजी ने खुद एक समाज को या संसार को बताने के लिए ये इस तरह से, जो जैसे कृष्ण भगवान ने लीलाएं करी थी ना, तो इन्होंने इस तरह की छोटी छोटी लीलाएं की हैं। लीलाओं के माध्यम से इन्होंने समाज को बताया कि ये है ना, वासना का वर्जन करना ये संभव हो ही नहीं। कोई करता है, हमने किया, वो झूठ बोलता है, वो को झूठ बोलता है। वो अलग है कि भाई किसी की गद्दी ऊंची है, आसन मिला हुआ है, इतने फॉलोवर्स हैं, तो वो वही वाली बात है जी, मैं किसी के मान सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाऊं? भाई हमें तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना, वो हमारे बड़े आदर्श हैं। लेकिन अपना पक्ष भी मजबूती से रखना जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी के साथ एक और विषय पर हमने चर्चा की थी, वेद की धाराओं के बारे में हम बात करने जा रहे थे। संतान दल के अनुसार वेद की धाराएं क्या कुछ हैं, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। अंशिका जी, संतान दल का जो गठन किया है बालक ब्रह्मचारी जी ने किया है। संतान दल, बालक ब्रह्मचारी पूरे जगत को अपनी संतान मानते हैं, बेटा बेटी मानते हैं। उन्होंने कोई बाइफरकेशन नहीं किया, सबको जीव को अपना संतान मान के चलते हैं। संतान दल उनका एक गठन है। अब ये कि उनको जीने के लिए क्या है,
भाई उनको कोई जीने के लिए कोई एक तरीका तो देना पड़ेगा ना। धारा क्या है? वेद देखो, साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद होते हैं, वो वेद अलग है। लेकिन ये जो गुरुजी ने जो वेद की धारा बताई है, वो वेद की धारा क्या, वो जीने के ऊपर उन्होंने इसको डिफाइन किया है। आज अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छी तरह रहना, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर के व्याख्या करना, देना, बताना, तो करते करते आदमी इस पोजीशन पर आता है कि उसके अंदर जो मन है ना, वो सब कुछ ही अंदर जाने लगती है, उसका अंदर का भी इनर जागने लगता है, उसमें सेंस क्रिएट हो जाते हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना 1% तो मैं फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बन गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि प्रकाश है, हम प्रकाश के पीछे भागते हैं। संतान दल बाबा कहता है कि प्रकाश के पीछे मत भागो, संधान करो कि प्रकाश आया कैसे, बना कैसे। आज हम नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ के बल्ब का मालूम है कि लाइट जल जाती है, उसकी खोज तो करो। आपने किताब पढ़ ली, ज्ञान ले लिया और रख दिया, अरे उसको प्रैक्टिकल तो करो। तो ये संतान दल वेद की धाराएं प्रैक्टिकल कराता है आदमी को, इस नोवेल पे लेके आता है कि तुम कुछ कर। उनके दो धाराएं मेन, एक सत्यता वास्तविकता की धारा, एक महाकाश की धारा। सत्यता की धारा में प्रैक्टिकल आदमी पढ़ता है, सर्विस करता है, परिवार पालता है, मेहनत करता है, वो समाज को ये झेलना, वो सब वास्तविक धारा है। जो करेगा शाम को कमा के लाएगा, बच्चों को पालेगा, खुद खाएगा, जो आज एक जम्मू में लोग कर रहे हैं। एक महाकाश की धारा है, वो जहाँ तक तो पहुँच नहीं पाता। लेकिन कुछ, मैं फिर दोबारा गलत शब्द का यूज कर रहा हूँ, वो इसीलिए कि जिससे समझ में आ जाएगा, लोग मेरी बात को अन्यथा नहीं लें। व्यापारिक साधु वर्ग, इन्होंने बताया कि नहीं, दो चीज़ें, एक तो सत्य की धारा है जो बहुत कठिन है, जीवन को चलाना, परिवार चलाना बहुत मारा मारी, कस्सा कसी है। उनके हिसाब से एक है, प्रभु का भजन करो, ठीक है, एकांत में बैठो, कुछ नहीं करना है, परमात्मा सब कुछ करेगा आपका, इसमें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप उसमें लग जाओ। वो लगता है लोगों को यार ये सही है, नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना, भगवान का भजन करना, मैं कुछ नहीं करना, संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक समय पर्टिकुलर आता है तो उनको ख्याल आता है कि यार इतनी उम्र निकल गई, हमें मिला क्या। फिर वो ढूंढते हैं गुरु, यार कोई गुरु ढूंढो जो हमको बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। गुरु कहता है कि अब जो पंछी फंस गया मेरे पास में, तो एक मैं एक्चुअली सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ एक पर्टिकुलर जो कि इस धंधे में व्यवहार में लिखते हैं आदमी, गुरुजी मैंने इतना पूजा पाठ किया, कुछ भी किया, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बेटा इधर आओ, उसको बहुत सा ज्ञान देना, शुक्र शनि की दशा बताना, उसको बहुत से स्टोन्स फैलाना, बताना, समझाना, उसको कन्विंस करने की कोशिश करना, फिर भी उसको बार बार बुलाना कि भाई तुम यही करो करो, गुरुजी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। यार आपने ढंग से नहीं किया होगा, त्याग करो कोई चीज़ का, फिर त्याग, यानी उस आदमी को धोता रहता है। जबकि संतान दल है वास्तविक धारा पे डिपेंड है कि नहीं, तुमको अपना जीवन चलाने के लिए काम, वो तो जाना पहचाने काम करना है, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कमा के लाना पड़ेगा, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र के हित में काम करना पड़ेगा आपको। संतान दल प्रैक्टिकल पर चलता है। आर्टिफिशियल जो बनावटी चीज़ें हम खुद भी नहीं करते, हम किसी को कहते भी नहीं हैं कि भाई आप ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, संभव है ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ना माना कोई करके देख लो, जो जानते हैं वो उसको फेस करते हैं। अभी आपने एक शब्द बोला, इस तरह की चीज़ें, मैं एक मिस कर रही हूँ, किस तरह की चीज़ें होती हैं ये जो आपने बताया कि इस तरह की चीज़ें करने को बोल दिया जाता है कि आप ये करो फल मिलेगा, किस तरह का आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आदमी ने जीवन का बहुत सा समय निकाल दिया पूजा पाठ में, दान पुण्य में, उसको कुछ नहीं हो तो उसके मन में विचार आता है कि ये जो साधु संत हैं, ये ज्ञानी लोग हैं, ये शायद मेरे को सही रास्ते पर ला देंगे। ये एक भाव है उसके मन में कि ये देश समाज हमारे हित के लिए बना है। और
हकीकत में है कि साधु समाज को देश के हित के लिए काम करते हैं, घर त्याग के आते हैं तो उनके पास में जाते हैं। सभी साधु नहीं, कुछ एक जो चमत्कारी बाबा हैं वहीं ज़्यादा लोग जाते हैं, नॉर्मल पर तो जाता नहीं। तो चमत्कारी बाबा उनको ज्ञान बताते हैं कि भाई देखो तुम ऐसे पूजा करो, ऐसे दान करो, ऐसा ये करो, ऐसा करो। उसको जो कुछ थोड़ा बहुत घर में बचता है उसको भी वो उसके ठिकाने लगा देते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है उसको, मिलेगा वही जो वो करेगा। तो मिलेगा कैसे सर फिर? आपने अपनी शिक्षा ली, ठीक, आपने सर्विस ज्वाइन की, आज आप हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, आपको यहाँ से पारितोषिक जो भी मिलता होगा उससे आपका परिवार का काम चलता होगा, आगे भी चलेगा। तो ये क्या, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये वास्तविकता है। ठीक है। और आपसे कहा दिया जाए कि आप पीले कपड़े पहन के आपको हरिद्वार वहाँ जाके माला जपो और देखो ये हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, संभव है क्या? तो बस हम एक्चुअली हम तो एक हमारी सिंपल कर्म भाषा करना में है बेसिकली। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपना कर्म मत छोड़ो जो आप कर्म कर रहे हैं। इन आडंबरों में उलझकर ये ना समझें कि सिर्फ माला जपने से सब कुछ हो जाएगा। कर्म नहीं छोड़ने हैं, कर्म के साथ राम नारायण राम का जप करें। गीता भी यही कहता है, जी। गीता में कर्म प्रधान रखा है। बिल्कुल, गीता रामायण एक्चुअली हमारा कंसेप्ट हटके नहीं है, गीता रामायण शामिल है इसके अंदर, जी। बिल्कुल शामिल है। उसमें कुरान नहीं है, बाइबल नहीं है। ठीक है भाई, हमें उनका ज्ञान नहीं, हम तो जो पढ़ा है उसी का ज़्यादा ज्ञान है, हम तो बता रहे हैं। अब ये रामायण वाली बात है कि राम वाली में ये कलयुग में राम से लगाव, वो कौन सा राम, दशरथ वाले राम की, वो तो एक अवतारी पुरुष हुए हैं, सृष्टा के नाम की बात कर रहा हूँ। कलयुग में लगाव होना चाहिए। एक इसमें दुआ आया है कहने के लिए, कामी नार प्यार जिम लोभी क्यों तिलदाम, जिम रघुरात निरंतर प्रिय लागे राम। जिस तरह कामी आदमी को औरत पसंद होती है, लोभी को धन पसंद होता है, इसी तरह मेरे को श्री राम का नाम पसंद है कलयुग के अंदर। जी। तो जब तक उस लेवल पर नहीं अपन लेके आएंगे, खाली राम नारायण राम करना जाप करने से इससे नहीं होगा, उसको अंदर लेना पड़ेगा, भूख क्रिएट करनी पड़ेगी उसके लिए, दिखावा नहीं करना है, अंदर अंदर चैटिंग करनी है और अपना एक आस्था उस पर रखना है कि मेरा ये चाबी है, इस चाबी को अगर मैंने गलत घुमा दिया तो घूम जाऊं। मनुष्य जीवन क्या है, इससे हम चाहेंगे तो दानव बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। बिल्कुल। केवल मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें हम कर्म कर सकते हैं और किसी योनि में कर्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छी बात आपने हमें समझाई। इसी के साथ वक्त तो चला है इस एपिसोड के यहाँ विराम देने का। आपका बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ शेयर की कि हमें अपने कर्म को ही प्रधान मानना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ छोड़ देनी है, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में हमने समझा कर्म का क्या हमारे जीवन में महत्वता होती है, कि कर्म हमें कभी नहीं छोड़ना है। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।